स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में आपको ये पार्ट 3 जादूगर नामक कविता पढ़ाए थे और उसमें जो क्लिष्ट वर्ड थे, जो कठिन शब्द थे, उसकी मीनिंग भी हमने आपको बताया। अब हम इस वीडियो में आपको उन पैराग्राफ की व्याख्या करने जा रहे हैं जो इसमें लिखे गए हैं। देखिए, लाइन वाइज देखिए। अजब खेल हैं जादूगर के, लंबी पगड़ी तुर्रेदार, ढीली ढीली सी सलवार, आते ही उसने तो भाई किससे छेड़े इधर उधर के। बच्चों, जैसे जब हम सभी के बीच जादूगर आता है या जादूगर आप लोग देखे होंगे, तो उसका पहनावा अलग तरीके का होता है। जिससे जैसे इसमें दिया है कि वो टोपी पहना हुआ है, उसकी जो सलवार है वो ढीली है, ढीली ढाली है। और भी इस जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं उसकी पोशाक कैसी है। तो फर्स्ट पैरा में उसकी पोशाक के बारे में ही बताया गया है। देखिए, अजब खेल हैं जादूगर के। जो जादूगर हमें अपना करतब दिखाता है तो हमें वो इसलिए अजीब लगती है, विचित्र लगती है कि वो हमारे सामने पहले पहले बार आती है। जैसे अभी हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में, जैसे वो छड़ी जब घुमाता है तो छड़ी घुमाते ही उसके कोई बच्चा रहता है और वो अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, या बच्चा उड़ने लगता है, या वो उसके ताली बजाने से तुरंत कबूतर पैदा हो जाती है। तो ये सब क्या है, हमारे लिए विचित्र बात है, अनोखी बात है, क्योंकि ये हमारे सामने पहली बार आती है। तो वही कह रहा है, अजब खेल हैं जादूगर के। जो जादूगर अपना करतब हमें दिखाता है वो हमारे लिए बहुत विचित्र बात है, बहुत अद्भुत बात है, वो हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। और वो जादूगर जो टोपी पहना हुआ है या पगड़ी बांधा हुआ है, उसकी पगड़ी में क्या बना हुआ है? फुंदना। अर्थात उसकी जो पगड़ी है वो लंबी पगड़ी बांधे हुए है और उसकी पगड़ी में आप देखिए ये फुंदना निकला हुआ है। इसीलिए कह रहा है कि वो जो जादूगर है वो फुदनेदार पगड़ी बांधे हुए है और कह ढीली ढीली सी सलवार। वो जो नीचे सलवार पहने हुए है उसके वो एकदम ढीली ढाली है। और जब ही वो हमारे सामने आया इस पोशाक में, उसने कर आते ही उसने तो भाई किससे छेड़े इधर उधर के। उसने तमाम प्रकार की कहानियों के माध्यम से, अनेकों कहानियों के माध्यम से उन्होंने हमारा मनोरंजन किया। तो बच्चों, हम इसको फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, अजब खेल हैं जादूगर के, लंबी पगड़ी तुर्रेदार, ढीली ढीली सी सलवार, आते ही उसने तो भाई किससे छेड़े इधर उधर। बच्चों, जब वो जादूगर हमारे सामने आता है तो हमें वो तमाम अजीब अजीब कारनामों के माध्यम से हमारा वो मनोरंजन करता है। और उसका जो पोशाक है, उसके पोशाक में क्या है कि वो फुंदने वाली पगड़ी पहने हुए है और वो जो नीचे सलवार पहने हुए है वो क्या है, एकदम ढीली ढाली है। और ज्यों ही वो हमारे सामने आता है त्यों ही वो अपने कहानियों के माध्यम से, अपने तरह तरह के कारनामों के माध्यम से वो हमारा मनोरंजन करने लगता है। तो अजब खेल है जादूगर के, लंबी पगड़ी तुर्रेदार, मतलब जो जादूगर है उसके जो कारनामे हैं, जो करतब हैं, जो हमें खेल दिखाता है, वो हमारे लिए बहुत विचित्र बात होती है। और वो अपने सिर पर बड़ी फुंदने वाली टोपी या बड़ी फुंदने वाली पगड़ी पहने हुए है और उसकी सलवार बिल्कुल ढीली ढीली सी है, ढीली ढाली है। और ज्यों ही वो हमारे सामने अपना करतब दिखाने के लिए आया त्यों ही विभिन्न कहानियों के माध्यम से वो हमारा मनोरंजन करना शुरू कर देता है। तो हमारी समझ से अब आप लोगों को इसकी व्याख्या क्लियर हो गई होगी। और चूंकि इसलिए ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि ये सब चीजें हम अपने आसपास देख चुके हैं,
कि वो जो हमारे सामने जादूगर आता है उसकी पोशाक कैसी होती है और वो किस तरह से तमाम तरह तरह के करतब दिखा करके हमारा मनोरंजन करता है। तो फर्स्ट पैरा में उसके पोशाक के बारे में हमने बताया। अब देखिए वो किस तरह से कौन कौन करतब हमारे सामने वो दिखा रहा है, वो सेकंड पैरा में दिया हुआ है, सेकंड स्टैंजा में। देखिए, लेकर 10 पैसे का सिक्का बांध रुमाल में ऊपर फेंका, छू मंतर बोला तो सिक्का पहुंचा सोनू की नैकर में। जैसे देखिए इसी तरह से वो हमारा मनोरंजन करता है। देखिए क्या कर रहा है, लेकर 10 पैसे का सिक्का। जैसे अब आप लोग तो अभी छोटे हैं और आप लोगों के जमाने में ये 10 पैसे का सिक्का नहीं चलता था, लेकिन हम लोग या उससे आज के 10 साल पहले मान के चलिए कि 10 पैसे का सिक्का होता था। और कुछ लोग आप लोगों में से देखे भी होंगे। तो वही कह रहा है, लेकर 10 पैसे का सिक्का। उसने 10 पैसे का एक सिक्का लिया और उसको बांध रुमाल में ऊपर फेंका, और रुमाल में बांध करके उसने उसको क्या किया, ऊपर उछाल दिया। और जब ऊपर उछाला तो कह रहा छू मंतर बोला तो सिक्का। छू मंतर मीन्स क्या हो जा रहा है, उस गायब हो जाए। उसने क्या कहा, सिक्का गायब हो जाओ। और ज्यों ही उसने कहा वो सिक्का रुमाल में से निकल करके कहां चला गया, पहुंचा सोनू की नैकर। सोनू मतलब वहां पर यह है कि जैसे हम सब जब उसके करतब देखते हैं या जादूगर के खेल देखते हैं तो उसमें तमाम बच्चे रहते हैं ना, उसी में से एक बच्चे का नाम इसमें सोनू है। तो वही कह रहा है, लेकर 10 पैसे का सिक्का बांध रुमाल में ऊपर फेंका, छू मंतर बोला तो सिक्का पहुंचा सोनू की नैकर। उसने 10 पैसे का एक सिक्का लिया और उसको रुमाल में बांध करके ज्यों ही उसने छू मंतर मीन्स गायब हो जाना, ज्यों ही उसने ये वर्ड बोला छू मंतर का, त्यों ही सिक्का उसमें से गायब होकर के वो सिक्का कहां पहुंच गया, सोनू की नैकर माने पैंट। क्लियर हो गया। एक बार फिर देख लीजिए कि लेकर 10 पैसे का सिक्का बांध रुमाल में ऊपर फेंका। उसने 10 पैसे का सिक्का लिया और उस सिक्के को रुमाल में बांध करके उसने ऊपर उछाल दिया। और जब उसने उछाला तो छू मंतर शब्द बोला, और छू मंतर बोलते ही वो सिक्का कहां चला गया, सोनू की जेब में। अब देखिए ये सेकंड पैरा हो गया आपका। अब देखिए थर्ड पैरा है। एक टोकरी खाली खाली थी सबकी वह देखी भाली, जादूगर ने उसे घुमाया निकल पड़े मुर्गी के बच्चे। जैसे टोकरी हम सब अपने घर पर देखे होंगे, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है। देखिए फिगर में ये टोकरी है, ठीक है। तो वो टोकरी जब उसने लिया तो टोकरी कैसी थी, बिल्कुल खाली खाली थी। और कह रहा थी सबकी वह देखी भाली, भाली मीन्स होता अच्छी तरह से, भली प्रकार से। वो टोकरी खाली तो थी, लेकिन खाली थी कह रहा है, वो टोकरी खाली थी। और उसका प्रमाण यह था कि उसने उस टोकरी को सबने अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से देख लिया था और सब लोग संतुष्ट हो गए थे कि वो टोकरी बिल्कुल क्या थी, खाली थी। तो एक टोकरी खाली खाली थी देखी सबकी वह देखी भाली, मतलब सबके द्वारा देखी गई वो टोकरी कैसी थी, खाली थी। सब लोग उससे संतुष्ट थे। और उस टोकरी को लेकर के उसने, जादूगर ने उसे घुमाया। जब टोकरी को उसने घुमाना शुरू किया तो पहले तो टोकरी कैसी थी, बिल्कुल खाली थी। लेकिन जब उसने टोकरी को घुमाना शुरू किया तो उसका जो कर्तव्य है वो हमारे सामने आ गया। और उसका कर्तव्य क्या था, क्योंकि पहले टोकरी कैसी थी, खाली थी, लेकिन अब क्या हुआ, निकल पड़े मुर्गी के बच्चे। उसी खाली टोकरी में क्या निकला, मुर्गी का बच्चा। और खाली टोकरी में मुर्गी का बच्चा होना हमारे लिए क्या है, अद्भुत बात है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से अपने अजब कारनामों के द्वारा जादूगर हमारा मनोरंजन करता है ना। क्योंकि देखिए, जैसे फिर एक बार देख लीजिए इसको,
एक टोकरी खाली खाली ही सबकी वह देखी भाली, जादूगर ने उसे घुमाया, निकल पड़े मुर्गी के पीछे। जो जादूगर था वो एक टोकरी लिया हुआ था और वो टोकरी खाली थी और सब लोग उस टोकरी को देख करके संतुष्ट हो गए थे, अर्थात ये जान गए थे कि टोकरी खाली है। लेकिन अब देखिए, ज्यों ही उसने उस टोकरी को घुमाया, जादूगर ने उसे घुमाया, किसे घुमाया? टोकरी को घुमाया, त्यों ही उस खाली टोकरी में क्या निकल पड़े? मुर्गी के बच्चे। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि इस कविता के माध्यम से जादूगर हमारा किस तरह से मनोरंजन करता है और किस तरह से हमारे सामने वो अपने अजब अजब करतबों को प्रस्तुत करता है। इसलिए वो जादूगर हमारे लिए एक मनोरंजक की तरह हमारा मनोरंजन करता है। और बच्चों, ये कविता मनोरंजन के उद्देश्य से ही लिखी गई है। तो आज हम अपनी ये वीडियो ही खत्म करते हैं और हम ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में ये देते हैं कि इस पोयम को पढ़िएगा और उसकी मीनिंग क्लियर कर लीजिएगा।